हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपका जूनियर रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती है। फ्रेंड, बात करते हैं हमारी जो वैकेंसी है उसके बारे में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो वैकेंसी है, जो कि आपकी राम मनोहर लोहिया की हॉस्पिटल की जूनियर आपकी रेसिडेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे 30/1/2021 को आपका नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 202 वैकेंसी हैं पोस्ट आपकी जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक ऑन रेगुलर बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी 67, इग्नोर सेक्टर पे आपका 30, 53 ओबीसी और एससी की आपकी 34, 18 वैकेंसी है, ठीक। कैटेगरी ब्रेकअप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 सीट फॉर रिजर्व पीडब्ल्यूडी ऑर्थो कैंडिडेट के लिए है। सैलरी यहाँ पे 56 से लेकर 1,77,000 तक रहेगी आपको। बाकी यहाँ पे देखते हैं अंडर CCS, ठीक है, रूल्स 2016 एंट्री लेवल। एलिजिबिलिटी की बात करें फिर आपकी MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट who have complete their MBBS from दिल्ली must have दिल्ली मेडिकल काउंसलिंग आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड DMC तो आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फॉर आपका परमानेंट DMC रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट who have complete their MBBS आउटसाइड दिल्ली मस्ट हैव परमानेंट स्टेट मेडिकल काउंसलिंग सर्टिफिकेट एंड DMC परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट परमानेंट DMC रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट who have complete MBBS outside India must have permanent Delhi medical counseling registration certificate application only the acknowledgement receipt of DMC will not be considered, ठीक है। यहाँ पे ओनली दोस्त यहाँ पे आ रहा है ओनली दोस्त who candidate complete likely to complete internship 31/12/2020 में अप्लाई। द कैंडिडेट who completely internship before 31/12 will not to apply, ठीक है। देयर हैव यहाँ पे आ रहा है देयर हैव already done doing 6 month और more than 6 month junior resident government organized are not eligible। यहाँ पे एज लिमिट की यहाँ पे देख सकते हैं आपका नॉट एक्सेडिंग 30, आप 30 से ऊपर नहीं चाहिए फॉर यूआर कैटेगरी के लिए, और रिलैक्सेबल 5 साल SC/ST OBC के 3 साल 22/2/2020 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देख सकते 10 साल का आपका रहेगा फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, 15 साल SC/ST, 13 साल OBC के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपका OBC आपका कैंडिडेट हैव शुड OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, इश्यू 31/12/2017। बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक वीक सेक्टर क्या आ रहा है, टर्म्स और कंडीशन रूल्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड एंड साइन Annex-1 फी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होती है, फाइनल मार्कशीट ऑफ MBBS एग्जामिनेशन DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th की पास आपको सर्टिफिकेट, आधार, पैन कार्ड और नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट आपको 800 रुपये यूआर कैटेगरी में, और OBC के लिए फेवर में अगर OBC हैं तो फेवर ऑफ ये आप किसके में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की न्यू दिल्ली के लिए बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर SC/ST PWD कैंडिडेट एग्जाम्प्ट फॉर फीस, ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए कोई फीस चार्ज नहीं है। सिलेक्शन विल बी बेस्ड आपका रिटन आपका एग्जामिनेशन पे होगा। कट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन 50% फॉर यूआर, OBC के लिए 40%, SC/ST की OBC के लिए 45 और 40% आपका रखा गया है 5% रिलेक्शन आपका, और SC/ST के एडिशनल 5% रिलेक्शन है PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी अपलोड ऑन द हॉस्पिटल की वेबसाइट पर, तो रिजेक्शन कैंडिडेट के लिए आपको उस पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आना है। बाकी आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भरकर भेजना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म है, आपको फॉर्म की जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, पूरी डिटेल दे के डिक्लेरेशन आ रहा है यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसको दे सकते हैं फोटो कॉपी किन किन के लिए आनी है MBBS की, यहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं SN डिपार्टमेंट फॉर्म कब से कब तक आपका जो एक्सपेंस है यहाँ पे आपके बारे में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो एजुकेशन आ रहा है MBBS की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो ये है। अब हम चलते हैं सीनियर के आपका जो फॉर्म है उसके रेजिडेंट के नोटिफिकेशन पे चलते हैं। देखिए आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, डेट 30/1/2021,
यहाँ डायरेक्ट मेडिकल आपका जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पे आपको देखने को डिपार्टमेंट वाइज आपकी वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट की रेगुलर बेसिस पे वेरियस स्पेशलिस्ट रेगुलर बेसिस की आपकी वैकेंसी है। डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 127 है। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 127 है, यूआर की 43 है, ओबीसी की 44 है, एससी की 26 और एसटी की 14 वैकेंसी है, ठीक है। तो आपके डिपार्टमेंट यहाँ है, या जैसे पीएमआर पैथोलॉजी, आपका ऑर्थोमोलॉजी, न्यूरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन आपकी यहाँ भी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। 12 पास्ट आप रिजर्व फॉर पर्सन जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं उनके लिए है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंट इंडिकेट अबव, यहाँ पे एज पर द एप्लीकेशन रोस्टर इंक्रीज डिक्रीज इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे जाके 39 पोस्ट है रिजर्व इकोनॉमी सेक्टर के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर MBS विद PG डिग्री, डिप्लोमा, DNB कंसर्न स्पेशलिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट शुड हैव फिल एनी वन फॉलोइंग द क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी परमानेंट रजिस्टर विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल फॉर MBBS एंड PG DNB विद एनी स्टेट ऑफ इंडिया या विद एनी स्टेट ऑफ मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ MBBS PG आपका DNB डिप्लोमा इन DMC, या यहाँ पे देखते शुड बी परमानेंट रजिस्टर्ड एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल इंडिया MBS PG DNB डिप्लोमा एक्नॉलेजमेंट फॉर PG DNB डिप्लोमा इन DMC, ठीक है। कैंडिडेट शुड कंप्लीट आपका टेन्योर PG डिग्री आपका बिफोर 22/2/2021। पेज के लिए यहाँ पे आपका लेवल का रहेगा 67 से लेकर 2 लाख तक का अंडर CCS के तहत, ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे नॉट एक्सीड 45, रिलैक्सेशन 5 साल आपका SC/ST, OBC 3 साल, ठीक है। 22/2/2021 को आपको एज की है काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन 10 साल आपका फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए UR कैटेगरी में, SC/ST में 15 और 13 OBC में फिजिकल डिसेबल वाले को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, इनकी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टर्म ऑफ कंडीशन दे देते हैं, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 800 रुपये का रिजर्व कैंडिडेट OBC, ठीक है, नॉन डिपेंडेबल रहेगा। आफ्टर डिटेल आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्रॉन आपको पेपर आपको DD बनवाना पड़ेगा। पे अकाउंट आपको डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली आपको यहाँ पे जो कि दे सकते हैं। SC/ST न्यू इकोनॉमिक सेक्टर कैंडिडेट डिसेबल्ड कैंडिडेट इट मस्ट बी इंश्योर्ड द कैंडिडेट एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अलॉन्ग सेल्फ आपका कॉपी और ऑल डॉक्यूमेंट के साथ यहाँ पे आपको जमा करना है। थ्रू आपको या तो पोस्ट के साथ कर सकते हैं या आप खुद दे सकते हैं बाई हैंड। मेडिकल सुपरिटेंडेंट आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SC/ST और इकोनॉमिक सेक्टर है जो एग्जाम्प्ट रहेंगे फीस से, ठीक है। बाकी जो है इनको फीस पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपको लास्ट डेट आ रही है आपकी, ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्रूशियल डेट है 22/2/2021, ठीक है। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू शेड्यूल बाय ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी अपलोड हॉस्पिटल की वेबसाइट पे आपको देख मिल जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको उसके बारे में जो मार्कशीट सर्टिफिकेट के बारे में आ रहा है तो कौन कौन से लेके जाने उसकी लिस्ट है यहाँ पे आप दे सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PG डिग्री, PG अटेम्प्ट, ठीक है, सर्टिफिकेट MBBS इंटर्नशिप, MBBS अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको लेके जानी है, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ इंटरव्यू रहेगी 50% UR इकोनॉमिक सेक्टर, 45 OBC, 40% SC/ST, 5% एडिशनल रिलैक्सेशन रहेगा फिजिकल डिसेबल वालों के लिए, ठीक है। तो सेम डिटेल है यहाँ पे आपका जो फॉर्म है इसकी डिटेल दे सकते हैं, यहाँ पर सेम है और MBBS की यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीनियर रेसिडेंट अर्लियर या CNO यहाँ पे आप कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आपको करना है। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। इस तरीके से आपका ये फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वैकेंसी बताई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये वैकेंसी का लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोनों वैकेंसी का। फ्रेंड ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेंगी। फ्रेंड वीडियो के लिए धन्यवाद।